आज आपको हम कुछ गिटहब का कमांड बताने वाले हैं। ठीक है, तो गिटहब में एक्चुअली जब आप किसी कंपनी में जाइएगा ना, तो जब किसी कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले कि वो कहते हैं कि गिट मेरे पास गिट रिपोजिटरी है, आप गिट का यूज़ करके गिट रिपोजिटरी का लिंक देते हैं कि ये गिट पे रिपोजिटरी है और ये रिपोजिटरी अभी रिमोट में है, आप इसको यूज़ कीजिए, इस रिमोट रिपोजिटरी को यूज़ कीजिए जो रिमोट में है। ठीक है, जो रिमोट में है, और उस रिपोजिटरी को आप अपने लोकल में लाइए और फिर क्या कीजिए, आप उस रिपोजिटरी से एक ब्रांच बनाइए। ठीक है, एक अपना ब्रांच बनाइए। आप वो ब्रांच बनाने के बाद उस पर कुछ काम कीजिए, काम करने के बाद उसमें पुश कीजिए फिर। ठीक है, उसमें पुश कीजिए, कोई भी चेंजेस आएगा उसी में पुश कीजिए अपने ब्रांच में। ठीक है, जब आप पुश करेंगे तो पुश करने के बाद जो आपका ब्रांच होगा, मतलब लेट अस सपोज आपने एक ब्रांच बनाया, यहाँ से कट किया रिपोजिटरी से, जो मेन रिपोजिटरी है उससे कट किया, आपने उसमें ब्रांच बनाया, तो जो आपका ब्रांच होगा उसका वो कोड रिव्यू करेंगे, जो आपने कोड लिखा है उसका कोड रिव्यू होगा। ठीक है, कोड रिव्यू होने के बाद क्या होगा कि उसको फिर जो मेन ब्रांच होगा उसमें मर्ज किया जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि रिमोट जब कोई भी मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो ओके, तो क्या होगा कि सबसे पहले एक रिमोट का लिंक दिया जाएगा आपको, रिमोट रिपोजिटरी का। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी का लिंक दिया जाएगा, उससे आप उसको अपने लोकल में सबसे पहले लाइएगा। उस रिमोट रिपोजिटरी में आपको कुछ नहीं पुश करना है, उस रिमोट रिपोजिटरी में से आपको एक ब्रांच बनाना है। ठीक है, एक ब्रांच बनाना है और उसके बाद उस ब्रांच को पुश करना है, और आपने जो ब्रांच पुश किया है उसका कोड रिव्यू होगा कि आपने सही कोड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जब कोड रिव्यू हो जाएगा तो आपने जो रिमोट ब्रांच, जो मेन ब्रांच था या मास्टर ब्रांच, जो भी आपके रिपो का नाम है, जो मेन रिमोट ब्रांच था या जो मेन मास्टर ब्रांच था, तो मास्टर में फिर आपका जो कोड होगा, मीन्स जो कोड होगा डेवलपर का, डेवलपर का जो कोड होगा उसको मर्ज किया जाएगा किसमें, मास्टर में। इतना प्रोसेस है। ठीक है, इतना हर एक डेवलपर को आना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में एंटर कर रहे हैं आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, बहुत कुछ है लेकिन इतना तो मिनिमम चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या जाते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिमोट से कैसे हम लोकल पे लाएंगे। तो देखिए, आप जब ओपन कीजिएगा ना गिटहब, तो वहाँ पे कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक, ये जो इस टाइप का दिखाई दे, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इस वाले पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पॉपअप दिखाई देगा। ठीक है, इस पॉपअप में HTTPS वाला ये होगा लिंक। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नहीं इसको रहने देता हूँ, आगे चलते हैं। आपको क्या करना है कि इसको सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। ठीक, टर्मिनल ओपन कर लिया आपने, उसके बाद आपको अपना जहाँ फोल्डर रखना है ना, लेट अस सपोज आपको फोल्डर रखना है अपना, आपका जो प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी होना चाहिए, जो फोल्डर होना चाहिए, वो आप चाहते हैं कि सी में रहे, तो आप CD करके जो भी जहाँ भी रखना है आप उस डायरेक्टरी में चले जाइए। अगर आप चाहते हैं नहीं जहाँ पे हैं अभी हम वहीं पे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अब गिट से प्ले करना है। तो गिट से क्या प्ले करना है, सबसे पहला जो कमांड है, आप अपने टर्मिनल में गिट क्लोन कीजिएगा, और ये वाला, मतलब ये वाला जो लिंक है इसको यहाँ
पेस्ट कर दीजिएगा, कॉपी कीजिएगा यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। लेट अस सपोज ये लिंक है मेरे पास https डॉट 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 डॉट, ठीक है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने इसको क्लोन कर लिया। अब हम लोग देखिए क्या है, हमने क्लोन किया, लोकल में आ गया। अब क्या करना है हमको, इस ये जो मेन है ये तो मास्टर है या मेन ब्रांच है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो सब सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इस मास्टर ब्रांच जो मेरा मेन ब्रांच अभी आया है, इससे हम क्या करेंगे, एक अपना ब्रांच बनाएंगे, पर्सनल ब्रांच बनाएंगे, इसको वेब ब्रांच कह सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं उस ब्रांच का अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ नहीं दे सकते हैं। तो लेट अस सपोज आपने अपना नाम रख दिया, या डेव और डेव हाइफन कुछ भी रख दीजिए, आप डेव हाइफन लेट अस सपोज आप अपना नाम रख दीजिए। या फिर आपको लेट अस सपोज कोई पर्टिकुलर फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करना है उस ब्रांच में, लेट अस सपोज आपको फॉर्म बनाना है, तो आप क्या कीजिए कि उस ब्रांच का नेम जो है, जनरली होता है क्या, जब आप जीरा टिकट के साथ वर्क करते हैं, लेकिन वो सब बात की चीज़ है, लेकिन आपने कोई भी एक ब्रांच बनाइए जिसका आप कुछ नाम रख दीजिए, फॉर्म नाम रख दीजिए, या आप अगर आप वर्क कर रहे हैं इस पर, आप अगर इस पर वर्क कर रहे हैं, लेट अस सपोज अगर आप वर्क कर रहे हैं तो अपना नाम रख दीजिए, जैसे डेव तौसीफ, ठीक है, तौसीफ नाम रखा गया, तो एक ब्रांच बन गया, ठीक, एक ब्रांच बन गया, ठीक है। अब ये जो ब्रांच बना, ये आपका सेकंड स्टेप। इसके लिए, ये ब्रांच बनाने के लिए आपको एक स्टेप कमांड चलाना पड़ेगा। उस कमांड का नाम है गेट, में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हाँ, गेट चेकआउट, नोट कर लीजिएगा ये कमांड, और गूगल की जगह तो मिल जाएगा आपको। गेट चेकआउट -b कीजिएगा, -b, ये -b क्या करता है बताते हैं। -b बेसिकली चेकआउट से आपको पहले लिख लेते हैं। अब आप अपना ब्रांच का नाम, जैसे मैं ब्रांच बना रहा हूँ डेव तौसीफ, तो मैं अपने ब्रांच का नाम लिखूँगा डेव तौसीफ, ठीक है, याद रहे। तो -b क्या करता है, बेसिकली न्यू ब्रांच क्रिएट करता है, न्यू ब्रांच क्रिएट करता है, किससे, जो मेन ब्रांच है, मतलब रिमोट ब्रांच जो हमने अपने लोकल में लाया है, ये जो हमने रिमोट ब्रांच को अपने लोकल में लेके आए हैं, इससे कट करके हम अपना ब्रांच बना रहे हैं डेव तौसीफ, ठीक है, याद रहेगा। आपने ब्रांच बना लिया। अब जब ब्रांच बना लिया तो स्टेप थर्ड पे जाएंगे। क्या, आप जब ये वाला कमांड रन कीजिएगा ना, क्या होगा कि अब आप किस ब्रांच पे पहुंच जाएंगे, डेव तौसीफ ब्रांच में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जनरली जब VS कोड का यूज़ करते हैं, आप इस ब्रांच में पहुंच जाएंगे, थर्ड स्टेप में आप इस ब्रांच में पहुंच जाएंगे। अब चेक कीजिए कि इस ब्रांच में पहुंचे हैं कि नहीं। तो जनरली VS कोड में, VS कोड का जो टर्मिनल होता है, या VS कोड का जो एप्लीकेशन है पूरा, उसमें नीचे में ब्रांच का नेम होता है, जो करंट ब्रांच होता है उसमें नीचे में दिख जाता है। और अगर वो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ नहीं दिख रहा है, या कहीं और हैं, आप लेट सपोज टर्मिनल के अंदर हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आप किस ब्रांच में हैं, ठीक है, आपको ब्रांच देखना है, तो उसके लिए भी बेसिकली कमांड है, उसके लिए भी एक कमांड है, ठीक है, उसके लिए भी एक कमांड है। क्या कमांड है, वो कमांड है गेट ब्रांच -शो -करंट और /करंट /शो /करंट, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा जगह ये इसको डिलीट करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या होगा, गेट ब्रांच /शो /करंट,
ठीक है, ये स्पेस नहीं रहेगा, ये पूरा ये स्पेस नहीं है बेसिकली, ठीक है। इसको लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, याद रहेगा, गेट ब्रांच / शो करंट। इस तरीके से मतलब हम ब्रांच देख लेंगे और जनरली दिखता है वो कि आप किस ब्रांच में है। वो अगर आप टर्मिनल में भी हैं तो भी उसमें पाथ के जहाँ पे पाथ लिखा हुआ होगा वहाँ पे वो आपका ब्रांच नेम दिखेगा, जो ब्रांच आपने बनाया है वो दिखेगा। मतलब ये ब्रांच आपने टेप तौसीफ के नाम से अगर बनाया है तो ये ब्रांच जनरली दिखेगा। अब हम चलते हैं कि अब हमने ब्रांच बना लिया, अब हम उस पर कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब हम पूरा कोडिंग कर लिया, ठीक। लेट अस सपोज़ कि हमने कोडिंग किया 5 फाइल में कोडिंग किया, ठीक है, 5 फाइल में। और हम चाहते हैं कि नहीं अभी हमको पुश करना है, अगर हम चाहते हैं पूरा फाइल ही पुश कर दें, कोई फाइल छोड़े नहीं, पूरा का पूरा फाइल पुश करें, तो अगर मेरे पास 5 फाइल में वर्क किए हैं और पाँचों फाइल अगर हम पुश करना चाहते हैं, मैं गिट के ज़रिया, मतलब आपको मैं VS कोड में ले जाके किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। तो हम लोग चेंजेस भी देख सकते हैं ये कैसे क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग, अच्छा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि 5 फाइल में चेंज किया है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ शॉर्ट में जाते हैं, ठीक। लेट अस सपोज हमने 5 फाइल में चेंज किया और हम चाहते हैं इस 5 फाइल को पुश कर दें या जितना भी फाइल हो, तो हमने करेंगे गेट ऐड। अगर सारा पुश करना है तो गेट ऐड डॉट, ठीक किया। अब 5th स्टेप में हम इसको करेंगे गेट कमिट -m और मैसेज, जो भी मेरा मैसेज है गेट कमिट करेंगे और उसका जो भी मेरा मैसेज है हम वो मैसेज को टाइप कर देंगे, ठीक है। तो हमने टाइप किया, कोई जो भी मैसेज मेरा है हम उसको टाइप कर देंगे, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि मान लीजिए तो अब ये हमने कमिट कर दिया, ठीक। जो मैसेज में मतलब मैसेज का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज कि आपको लिखना है कि आपने क्या फंक्शनलिटी इसमें किया है, तो आप उस मैसेज में डालिए, या लिखना है कि आपने इसमें ये चेंजेस किया है, अभी जो पुश कर रहे हैं आप ये चेंजेस। तो शॉर्ट में 4 to 5 वर्ड में आप मैसेज किए ताकि फ्यूचर में पता चले कि आपने क्या चेंजेस किया था। 6 स्टेप जो होता है, 6 स्टेप में गेट पुश, बस ख़त्म। आपने कोड को क्लोन किया, आपने चेकआउट किया, अपना ब्रांच बनाया। अब ये गेट ब्रांच से न्यू ब्रांच, अच्छा आपने चेक कर लिया, फिर इस स्टेप में आपको चेक किए, कुछ किए नहीं कि आपने जो न्यू ब्रांच बनाया है वो है कि नहीं करंट ब्रांच मेरा। फिर 4th में आपने 5 फाइल बना लिया, गेट ऐड डॉट करके आपने जो 5 फाइल में चेंजेस किया है उसको आपको पुश करना है, आप ये गेट ऐड डॉट होगा। उसके बाद 5th स्टेप में गेट कमिट और आपका चेंजेस जाएगा, और 6th स्टेप में गेट पुश कर देंगे। ये टोटल 6 कमांड है, आपका कोड पहुंच गया रिमोटली, ठीक है, आपका कोड पहुंच गया। अब फिर आगे क्या है, बहुत सारा चीज़ है आगे। हम लोग ये स्टेप मेरा लोकल, कौन सा स्टेप हमने कर लिया, हमने रिमोट से ले लिया, लोकल में आ गए, ब्रांच बना लिया, पुश कर दिया, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ मैं। लेट अस सपोज आपने 5 फाइल को चेंज किया है या 5 फाइल पे वर्क किया है, ठीक है। आपने 5 फाइल पे वर्क किया है, 5 फाइल पे वर्क किया है, वही सही था, 5 फाइल पे वर्क किया है, ठीक। लेकिन इस 5 फाइल को आप पुश नहीं करना चाहते हैं, ये वाला स्टेप पे मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। लेकिन आप इस 5 फाइल को पुश नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप पुश तो करना चाहते हैं सिर्फ 2 फाइल को, क्या 2 फाइल को ही पुश करना चाहते हैं। वर्क किया है आपने 5 फाइल पे, लेकिन पुश करना चाहते हैं 2 फाइल को, तो फिर क्या करेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे कि गिट ऐड में क्या करेंगे, सिर्फ वो फाइल, जो फाइल पे आप चाहते हैं पुश करना, उस फाइल का पाथ कॉपी कीजिए, ठीक है। उस फाइल का पाथ कॉपी कीजिए और वो यहाँ डालिए, ठीक है। आप जब राइट क्लिक कीजिएगा ना तो कॉपी रिलेटिव पाथ करके आएगा, ठीक। वो पाथ करके यहाँ पुश कर दीजिए।
लेट अस सपोज एक बार आप चाहते हैं एक कि सेकंड, ये तो एक फाइल आपने पेस्ट किया, सेकंड फाइल कीजिए, सेकंड फाइल पुश कर दीजिए। अगर आप एक साथ नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं गिट ऐड करें, गिट आप चाहते हैं नहीं कि हमने गिट ऐड किया, तो हम चाहते हैं कि गिट ऐड एक फ़ाइल को पुश किया, फिर मैंने सेकंड फाइल चेंजेस किया है तो गिट ऐड सेकंड फाइल चेंज किया, पुश किया, उसके बाद आप जा कर के गिट कमिट कर दीजिए, गिट कमिट कर दीजिए, ठीक है, और कमिट मैसेज लिख दीजिए और फिर जा कर के गिट पुश कर दीजिए। ठीक, अभी जाइएगा मत, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लेट अस सपोज आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप एक गिट पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। लेट अस सपोज कि आप एक गिट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आप ए हैं और आपका फ्रेंड बी है और ये मास्टर ब्रांच है या ये मेन रिमोट ब्रांच है, ठीक है। आपने काम किया, अभी आपका काम कंटिन्यूअस है, आपने कुछ नहीं किया। बी ने क्या किया, अपना काम कंप्लीट कर दिया, अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब बी क्या करेगा कि ये मास्टर पे पुश करेगा, ठीक है, ये अपना कोड पुश किया और इसका कोड मर्ज हो गया मास्टर पे, मतलब मेन जो ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है, जो मास्टर ब्रांच है, उस पे इसका कोड आ गया है। आपका कोड अभी नहीं गया है, लेकिन आपका कोड क्या हुआ कि आप जिस वक्त सबसे पहले जब आप यहाँ लिए थे रिमोट से, रिमोट ब्रांच से जब आपने पुल लिया था और लोकल पे, उस वक्त आपका कोड प्रेजेंट नहीं था। आप उस वक्त जो कोड है और अभी जो मास्टर में जो कोड है उसमें चेंजेस है, उसमें क्या है, चेंजेस है। अभी क्या है कि आप ये जो मास्टर का कोड है ये और ज़्यादा इसमें एडिशन हुआ है, लेकिन आपके पास जो कोड है वो तो पीछे है अभी, क्योंकि आपने पहले पुल लिया, दोनों एक साथ ही पुल लिया, लेकिन इसने पुश किया और इसमें मर्ज कर दिया, तो मास्टर का कोड आगे बढ़ गया है और आपका कोड पीछे हो गया है। तो गिट पे तो वो दिखाता है बज़ाब्ते कि आप कमिट बिहाइंड है, 4 कमिट बिहाइंड है, 2 कमिट बिहाइंड है। जब आप मर्ज करने जाइएगा बिटबकेट पे या गिटहब पे तो आपको कमिट बिहाइंड दिखाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप कमिट बिहाइंड है तो उसके लिए कमांड है, क्या, इसके लिए कमांड है कि जब भी आप क्या कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी डेवलपर को हर 2 दिन 3 दिन पे या 1 दिन पे, या देखे टीम वर्क की किसका कोड अभी मर्ज हो गया मास्टर में किसका कोड जा चुका है। अगर मास्टर पे कोड जा चुका है तो क्या करना चाहिए, हमेशा पुल लेते रहना चाहिए। तो उसके लिए एक कमांड होता है गेट पुल origin और गेट पुल origin मास्टर, ये जो भी आपके मेन ब्रांच का नाम है, कहीं कहीं मेन होता है, कहीं मास्टर होता है, जो भी नाम है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट के सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो जो भी आपका मास्टर ब्रांच का नाम है उससे गेट पुल origin मास्टर और मेन ले लीजिए, तो क्या होगा, आपका कोड हमेशा लेटेस्ट रहेगा। अब आप यहाँ पुश कीजिएगा तो आपका लेटेस्ट कोड मास्टर पे जाएगा। तो ये है इसके लिए गेट पुल origin। लेट अस सपोज कि आपने गेट पुल origin किया, गेट पुल origin कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि गेट पुल origin करने के बाद गेट पुल origin तो किया, लेकिन ये गेट पुल origin में जो है मास्टर का कोड आपके पास नहीं आ रहा है। तो आप एक बार गिट फेच भी कर लीजिए, गिट फेच ए कर लीजिए, गिट फेच कीजिए, ओनली गिट फेच कीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, लेट अस सपोज आप गिट, चलिए इतना ही रहने देते हैं, और बहुत सा कमांड है, लेकिन आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है, मैं थोड़ा समराइज़ करता हूँ, थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ एक जगह पे। जो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आप जब, मैं लिख के बताता हूँ, लेट मी टेक इट, ओके। जब आप रिमोट से लीजिएगा तो पहला स्टेप क्या होगा, गिट क्लोन, ठीक है, गिट क्लोन, और ये लिंक यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये वाला लिंक यहाँ पेस्ट कीजिएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा,
सेकेंड स्टेप ये होगा कि अब आप ब्रांच बनाइएगा, तो गेट ब्रांच गेट चेकआउट -b, ये है यहाँ आप ब्रांच बनाइएगा। तो एक मिनट मेरे जल्दी से करते हैं इसको समराइज। तो गेट चेकआउट -b और ब्रांच नेम। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब बना लिया आपने तो गेट क्या कीजिएगा, गेट ऐड। अगर सारा फाइल आपको पुश करना है तो डॉट, अगर फाइल को कंसीडर करने के लिए कि करना है कि नहीं हमको सिर्फ एक फाइल, दो फाइल या ये वाला फाइल पुश करना है, सबको पुश नहीं करना है, तो उसका नाम। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपने ऐड किया, अब फोर्थ स्टेप आपको कमिट करना है, गेट कमिट -m, और जो मैसेज लिखना है वो मैसेज यहाँ पे टाइप कीजिएगा। फिफ्थ में आपको करना है गेट पुश। आज हम लोग इतना कमांड सीखे हैं। सिक्स्थ में हमने एक और सीखा है कि अगर आपको अपने ब्रांच को अपडेट करना है, मतलब आपने जो ब्रांच बनाया है, ठीक है, गेट चेकआउट -b ब्रांच नेम जो आपने बनाया है, उस ब्रांच नेम को अपडेट करने के लिए, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ, टू टेक लेटेस्ट पुल फ्रॉम मास्टर, टू टेक लेटेस्ट पुल फ्रॉम मास्टर ब्रांच और मेन ब्रांच, कहीं कहीं मेन भी होता है, ठीक है, और वो सब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कहीं कहीं पे ये वर्क नहीं करेगा, इसका अल्टरनेट भी है, क्या, गेट मर्ज ओरिजिन /मास्टर और मेन, जो भी ब्रांच का नाम है जहाँ से आपको आपका जो मेन और मास्टर ब्रांच है जहाँ से आपको कोड लेके पुल करना है। तो ये सारा स्टेप है, और भी बहुत कुछ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मे बी होप कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले कि आपको चाहिए क्या, कौन सा क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो श्योर मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।